आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने गुरुवार को जामनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए देने की गारंटी दोहराई। साथ ही उन्होंने पंजाब में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त और 24 घंटे बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिलाओं को सम्मान राशि का जिक्र करते हुए गुजरात के लोगों से काम की राजनीति चुनने की अपील की। श्री मुक्तसर साहिब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बैठक आयोजित कर सरकार के 4 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान वर्कर्स के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। एमएलए जगदीप सिंह काका बराड़ ने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की है, जबकि उनकी पार्टी ने अपने मंत्री पर भी एक्शन लिया है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए लगभग सभी वादे पूरे किए गए। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए, जिसमें स्थानीय क्लिनिक खोलकर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी गई है। युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए हजारों ग्रामीण स्टेडियम बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी लोगों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह ने फ्रैंको होटल से डी प्लास चौक तक नई सीवर और ड्रेनेज लाइन बिछाने के काम की शुरुआत की। करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का मकसद इलाके में सीवरेज और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना है। विधायक ने कहा कि काम पूरा होने के बाद लोगों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के मकसद से सीएम भगवंत सिंह मान सरकार की ओर से गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। एजीटीएफ के एआईजी गुरमीत चौहान ने बताया कि साल 2022 से अब तक टास्क फोर्स ने 2868 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिससे कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा हुआ है। पुलिस ने करीब 2300 अवैध हथियार भी बरामद किए। पंजाब विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी के मामले में एजीटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अमलोह के नूरपुरा गांव में इस घटना में शामिल हमलावरों के साथ मुठभेड़ की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बता दें कि आरोपी ने 17 मार्च को चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष जसदीप जवादा सुपोक पर गोली चलाई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। लुधियाना के गयासपुरा इलाके में एलपीजी सिलेंडर न मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लाइन में लगे लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी मिलने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं दिए जा रहे। मौके पर पहुंची गैस सप्लाई गाड़ी के दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं गैस एजेंसी मालिक ने बताया कि सिलेंडर की कमी नहीं है, बल्कि एजेंसियों के मर्ज होने से व्यवस्था प्रभावित हुई है। लोगों ने ब्लैक में सिलेंडर बेचे जाने के आरोप भी लगाए। माहिलपुर में गुरुद्वारा शहीद रोड पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। दुकान का मालिक उस समय बैंक गया हुआ था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने फायरिंग करने वाले का पीछा किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना और सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना पर्सनल दुश्मनी से जुड़ी बताई जा रही है। संगरूर में त्योहारों के चलते पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन कासो के तहत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। डीएसपी संजीव सिंगला की अगुवाई में करीब 40 पुलिस कर्मियों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध लोगों और वाहनों की तलाशी ली गई। साथ ही पीआईएस सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्ड भी खंगाले गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना के गुरुद्वारा श्री नानगसर साहिब में माथा टेका। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पूरा पंजाब गुरुओं की भूमि है। उनके समर्पण और योगदान को इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिखा गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करने और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संदेश दिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की गई, जिसमें 2026 से 27 रबी सीजन के लिए फसल भंडारण व्यवस्था मजबूत करने के अहम फैसले लिए गए। बैठक में जूट और अन्य बैगों की खरीद के लिए 550 करोड़ रुपए के एजेंडे पर भी चर्चा हुई, जिसमें नेगोशिएशन के जरिए करीब 80 करोड़ रुपए की बचत की गई। करनाल की दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की चुनौती है, जिसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सकता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मार्कंडेश्वर मंदिर में 64वें सामूहिक विवाह समारोह में मंत्री कृष्ण बेदी ने नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों की ओर बढ़ने पर जोर दिया। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में पार्टी कमजोर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने अश्लीलता फैलाने वाले सिंगर्स के बहिष्कार की अपील करते हुए कहा कि ऐसे गानों का बच्चों पर गलत असर पड़ता है। फरीदाबाद में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शहर के गैस ईंधन आपूर्ति के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के संचालक भी शामिल हुए। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य में गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है। कमर्शियल गैस को कोटा 20% से बढ़ाकर 50% करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आमजन से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बराड़ा की साहा में चोरों ने एक ही रात में 5 ट्यूबवेलों के बिजली के तारों को काटकर चोरी कर लिए। इस वारदात से किसानों में भय और दहशत का माहौल है। पीड़ित किसानों ने बताया कि चोरी में हजारों रुपए का नुकसान हुआ और चोरों ने मोटरसाइकिल से तेल तक चुरा लिया। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हांसी में एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में एसडीएम राजेश खोत ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सभी घरों में गैस सिलेंडरों की जांच की जाएगी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ रोक लगाना है। सभी गैस एजेंसियों के स्टॉक भी चेक किए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि वे जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर स्टॉक न करें और अफवाहों से दूर रहें। पंचकुला में स्थित फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आग पहले दुकान के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी और हादसे में दुकान का सारा सामान जलकर आग हो गया। फिलहाल स्थिति काबू में है। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ऑफिस में घुसकर ताले तोड़ते हुए अलमारी से करीब 12,000 रुपए नकद लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के समय पंप कर्मी के पास के कमरे में सो रहे थे और सुबह ताले टूटे देख मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिडिल ईस्ट जंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही पेट्रोल डीजल खरीदना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईरान इजराइल युद्ध लंबा खींचता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऐसे में हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और अफवाहों से दूर रहना होगा। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 203 ग्राम स्मैक भी बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला रुद्रपुर की रहने वाली है और स्मैक की खेप सप्लाई करने के हल्द्वानी आई थी। पुलिस में पूछताछ में सामने आया कि वे पहले भी तस्करी में शामिल रही थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस बैठक में राज्य की योजनाएं, संसाधनों और आपात स्थिति से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही टीम इंडिया की भावना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मिडिल ईस्ट में चल रही तनाव के बीच एलपीजी लेकर आने वाला जहाज अपोलो ओशन भारत पहुंच गया है। ये टैंकर करीब 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचा है। इसकी सप्लाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को की जाएगी। इसके अलावा कई और एलपीजी से भरे टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं। जम्मू में 29 मार्च को मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश विदेश के कई धावक भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। तो वहीं कार्यक्रम से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाइक रैली को रवाना किया। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लें और दौड़ना स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का बेहतरीन तरीका है। जम्मू में श्री राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में बैंड की धुन के साथ कई सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। तो वहीं इस शोभा यात्रा में सभी श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारों के साथ एक दूसरे को श्री राम नवमी की शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का भव्य एयर शो आज से शुरू हो गया है और ये एयर शो 28 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस एयर शो के जरिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू अपने साहस और पराक्रम की प्रदर्शनी पेश करेंगे। 2 दिन तक एयर शो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच आयोजित होगा। वहीं चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि एयर शो की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। हर दिन 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। एयर शो के लिए पूरे शहर में 7 पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही लगभग 1300 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब और भीषण होती नजर आ रही है। इस बीच आईडीएफ ने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर किए गए हमलों में आईआरजीसी की नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराने का दावा किया है। अली रेजा तंगसीरी आईआरजीसी नेवी के प्रमुख थे और उन्होंने ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा माना जाता था। खासतौर पर होर्मुज़ में जहाजों की निगरानी और सैन्य कार्रवाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। ईरान ने खार्ग द्वीप पर संभावित हमले की आशंका के बीच बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा भी खत्म होने वाली है और ये जल डमरू मध्य रेड सी को अब अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है।